स्टॉक मार्केट सीखने की एक्साइटमेंट सबको होती है, सबको सीखना है शेयर मार्केट, लेकिन समझ बहुत कम लोग पाते हैं और उसका मेन रीजन है स्टॉक मार्केट के टर्म्स। क्योंकि अगर आपको सीखने की इच्छा कितनी भी हो, लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट के टर्म्स के बारे में नहीं पता है तो आप शेयर मार्केट को समझ नहीं पाओगे और 90% लोगों की तरह आप भी सीखना छोड़ दोगे। तो शेयर मार्केट से भी पहले शेयर मार्केट की टर्म्स को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज ये वीडियो में शेयर मार्केट के हर एक टर्म्स को एक एक करके सीखेंगे एंड समझेंगे। तो आइए ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टॉक या शेयर एक ओनरशिप का पार्ट होता है एक कंपनी का। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे शेयर होल्डर बन जाते हैं। बॉन्ड एक तरह का लोन है जो आप गवर्नमेंट या कंपनीज को देते हैं। आपको बॉन्ड के अगेंस्ट इंटरेस्ट मिलता है और मैच्योरिटी डेट पर प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाता है। डिविडेंड एक पार्ट होता है कंपनी के प्रॉफिट्स का जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या यूजुअली कैश या एडिशनल शेयर्स के फॉर्म में होता है। मार्केट कैप एक कंपनी की टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द शेयर प्राइस से कैलकुलेट होता है। बुल मार्केट तब होता है जब स्टॉक मार्केट या एक स्पेसिफिक स्टॉक के प्राइस कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे होते हैं। बियर मार्केट उस समय को रिप्रेजेंट करता है जब स्टॉक मार्केट या एक स्पेसिफिक स्टॉक के प्राइसेस कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहे होते हैं। आईपीओ एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक के लिए ऑफर करती है ताकि कंपनी को फंडिंग मिल सके और पब्लिक को शेयर होल्डर्स बना सके। ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपनीज के होते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे होते हैं। ईटीएफ एक फंड होता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है और ये मल्टीपल स्टॉक्स का बास्केट रिप्रेजेंट करता है। ये डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। म्यूचुअल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जहां इन्वेस्टर अपने पैसे को एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। पीई रेशियो एक स्टॉक का प्राइस उसके अर्निंग से कंपेयर करता है। ये वैल्यूएशन मैट्रिक होता है जो इन्वेस्टर को बताता है कि स्टॉक का प्राइस कितना हाई या कितना लो है। आरएसआई एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो बताता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड या ओवरबोट कंडीशन में है। ये 0 से 100 के रेंज में होता है। मार्केट ऑर्डर एक ऑर्डर है जिससे आप शेयर्स को करंट मार्केट प्राइस पर तुरंत ही बाय या सेल कर सकते हैं। लिमिट ऑर्डर एक ऑर्डर है जिसमें आप एक स्पेसिफिक प्राइस पर शेयर्स को बाय या सेल करना चाहते हैं। ऑर्डर तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक प्राइस आपके सेट लिमिट तक नहीं पहुंचती। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक सेफ्टी मेजर है जिससे आप एक स्पेसिफिक प्राइस पर अपने शेयर्स को ऑटोमेटिकली सेल करने का ऑर्डर देते हैं ताकि आपको ज्यादा लॉस ना हो। वोलाटिलिटी मार्केट के प्राइस मूवमेंट्स की फ्लक्चुएशन को रिप्रेजेंट करता है। हाई वोलाटिलिटी मतलब प्राइस बहुत ही क्विकली ऊपर या नीचे हो रहे हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में आप अपने कैपिटल के ऊपर एडिशनल फंड्स बोरो करके स्टॉक ट्रेड करते हैं। ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है। लेवरेज आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बोरो करने की फैसिलिटी देता है ताकि आप ज्यादा स्टॉक्स बाय कर सके। ये पोटेंशियल रिटर्न्स को एम्पलीफाई करना है लेकिन रिस्क भी इंक्रीज होता है। इंडेक्स एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का कलेक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक सेक्टर या मार्केट को रिप्रेजेंट करता है जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स। सेक्टर एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज को रिफर करता है जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस एक्सेट्रा। बुलिश तब होता है जब आपको लगता है कि मार्केट या स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी। बियरिश तब होता है जब आपको लगता है मार्केट या स्टॉक की प्राइस नीचे आएगी। आर्बिट्रेज एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें आप एक एसेट को एक मार्केट से कम प्राइस पर खरीदते हैं और दूसरे मार्केट में ज्यादा प्राइस पर बेचते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अदर फैक्टर्स को इवेल्युएट किया जाता है ताकि स्टॉक की ट्रू वैल्यू डिटरमाइन की जा सके। टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम को स्टडी करता है चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए। डिविडेंड यील्ड एक रेशियो है जो डिविडेंड पर शेयर को शेयर प्राइस से डिवाइड करता है और ये परसेंटेज फॉर्म में बताता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। विक्स एक इंडेक्स है जो मार्केट की एक्सपेक्टेड वोलाटिलिटी को मेजर करता है। ये हाई वोलाटिलिटी पीरियड्स के दौरान ज्यादा होता है और लो वोलाटिलिटी पीरियड्स के दौरान कम होता है। बीटा एक मैट्रिक है जो एक स्टॉक की वोलाटिलिटी को मार्केट के साथ कंपेयर करता है। बीटा 1 से ज्यादा होना मतलब स्टॉक मार्केट से ज्यादा वोलाटाइल है। अल्फा एक मेजर है जो एक स्टॉक या पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ। पॉजिटिव अल्फा
मतलब इन्वेस्टमेंट ने एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा परफॉर्म किया है। पोर्टफोलियो एक कलेक्शन होता है इन्वेस्टमेंट का, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, जो इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और गोल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होता है। एसेट एलोकेशन एक स्ट्रेटेजी है जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो के एसेट्स को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एक्सेट्रा, रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए। रिस्क टॉलरेंस आपकी एबिलिटी और विलिंगनेस को मेजर करता है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। मार्केट सेंटिमेंट्स इन्वेस्टर और ट्रेडर के ओवरऑल एटीट्यूड को मार्केट के टुवर्ड्स बताता है, जो कि बुलिश या बियरिश हो सकता है। यील्ड एक परसेंटेज है जो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है। ये इनकम जनरेटेड बाय द इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट अमाउंट से डिवाइड करके कैलकुलेट होता है। लिक्विडिटी का मतलब है किसी एसेट को इजीली और क्विकली कन्वर्ट करना कैश में बिना सिग्निफिकेंट लॉस के। हाई लिक्विडिटी एसेट्स को आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैपिटल गेन वो प्रॉफिट होता है जो आपको किसी एसेट को बेचकर मिलता है जब आपकी सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ज्यादा होती है। कैपिटल लॉस वो लॉस होता है जो आपको एसेट को बेचकर होता है जब आपकी सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से कम होती है। मार्जिन कॉल तब होता है जब आपकी मार्जिन अकाउंट की इक्विटी मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल से नीचे चली जाती है और ब्रोकर आपको एडिशनल फंड्स डिपॉजिट करने के लिए कहता है। शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें आप शेयर्स को बोरो करके बेचते हैं और फिर फ्यूचर में लोअर प्राइस पर बायबैक करके रिटर्न करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल एक्टिविटी है जिसमें किसी कंपनी के नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को यूज करके ट्रेडिंग की जाती है जो मार्केट इंटीग्रिटी को हार्म करता है। ब्रोकर एक इंडिविजुअल फर्म होता है जो स्टॉक ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है इन्वेस्टर के बिहाफ पर और ट्रेडिंग के लिए कमीशन अर्न करता है। एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जहां सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग होती है। मेजर एक्सचेंजेस में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शामिल है। स्प्रेड डिफरेंस होता है बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच। बिड प्राइस वो प्राइस है जिसमें बायर शेयर्स को बाय करना चाहता है और आस्क प्राइस वो है जिसमें सेलर शेयर्स को बेचना चाहता है। सपोर्ट लेवल वो प्राइस पॉइंट है जहां स्टॉक की प्राइस गिरने पर सपोर्ट मिलता है और रेसिस्टेंस लेवल वो प्राइस पॉइंट है जहां स्टॉक की प्राइस बढ़ने पर रेसिस्टेंस होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक मैट्रिक है जो रिस्क और पोटेंशियल रिवॉर्ड को कंपेयर करता है। ये हेल्प करता है इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने में। ब्लू स्काई लॉज रेगुलेशन है जो सिक्योरिटीज की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को प्रिवेंट करते हैं और इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में आप अपने कैपिटल के ऊपर लेवरेज यूज करके एडिशनल फंड्स बोरो करके ट्रेडिंग करते हैं जो रिस्क और रिटर्न को एम्पलीफाई करता है। रियलाइज गेन और लॉस वो है जो तब होता है जब आप एसेट को बेचकर प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं, जबकि अनरियलाइज गेन और लॉस वो है जो एसेट अभी भी होल्ड करने पर दिखता है। मार्केट ऑर्डर में आप शेयर्स को तुरंत करंट मार्केट प्राइस पर बाय सेल करते हैं, जबकि लिमिट ऑर्डर में स्पेसिफिक प्राइस सेट करते हैं और ट्रेड तभी एग्जीक्यूट होता है जब प्राइस रीच होती है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें आप रेगुलर इंटरवल्स पर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं चाहे मार्केट कंडीशन कैसी भी हो, ताकि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एवरेज होती है। ये टर्म्स आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक को समझाने में मदद करेंगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में डिटेल चाहिए या कोई और क्वेश्चन हो तो जरूर बताएं, कमेंट करें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।